दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म आदि पुरुष के बारे में, जिसको लेकर तरह तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि पुरुष से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म आदि पुरुष को 12 जनवरी सन 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिल्म में दिखाए गए इतने खराब वीएफएक्स को लेकर, इसमें राम, सीता और रावण के जो भी लुक रखे गए हैं उसको लेकर बहुत सारे लोग, कुछ पॉलिटिशियंस और अयोध्या में बहुत सारे पुजारी फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। और जहां एक तरफ आदि पुरुष को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो वहीं फिल्म के रिलीज होने में लगभग 2.5 से 3 महीने का ही समय बचा है। तो ऐसे में अब ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि ये फिल्म अपने शेड्यूल टाइम पर रिलीज होगी या फिर इसको डिले कर दिया जाएगा, क्योंकि फिल्म से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। फिल्म के डायरेक्टर हैं ओम राउत जी, जो कि इसके पहले सन 2015 में लोकमान्य एक युग पुरुष नाम की एक मराठी फिल्म बना चुके हैं, और सन 2020 में अजय देवगन के साथ में तानाजी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। उनकी पिछली फिल्म तानाजी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की और तभी से वो एकदम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाई गई फिल्म तानाजी में अजय देवगन की परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। और सन 2020 में उनकी फिल्म तानाजी के रिलीज होने के बाद से ही लोगों की नज़रें इस बात के ऊपर थीं कि ओम राउत की अगली फिल्म कौन सी होगी। और 18 अगस्त सन 2020 को ही फिल्म आदि पुरुष का एक पोस्टर जारी करके इस बारे में अनाउंसमेंट किया गया कि ओम राउत की अगली फिल्म आदि पुरुष होगी, जो कि रामायण का ही एक अडॉप्टेशन होगी और ओम राउत इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। और जब सन 2020 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तब से ही लोगों के मन में इसको लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट था। पहली बात तो ये कि इसमें हमें रामायण की कहानी दिखाई जाने वाली थी, और आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है तो लोगों को ये लग रहा था कि हम ओम राउत जी के नज़रिए से रामायण को एक बड़े स्केल पर एक बार फिर से देख पाएंगे, क्योंकि ओम राउत जी ने अपनी पिछली फिल्म तान्हाजी को जिस तरह से लोगों के सामने दिखाया था, उसको देखकर लोगों को ये लग रहा था कि रामायण जैसे सब्जेक्ट के साथ अगर कोई जस्टिस कर सकता है तो वो या तो एस राजमौली सर हैं या फिर ओम राउत जी हैं। एक्चुअली ओम राउत जी ने अपने बचपन में रामानंद सागर की रामायण देखी थी, और इसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि ये लेट 80s की बात थी और उस टाइम पर वीएफएक्स का और स्पेशल इफेक्ट्स का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। लेकिन उस टाइम पर भी रामानंद सागर ने अपनी रामायण में इतने सारे स्पेशल इफेक्ट्स रखे और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। रामानंद सागर की रामायण में सारे ही कलाकारों के द्वारा निभाए गए किरदार, इसकी कहानी, उनके द्वारा बोले गए संवाद, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें लोगों के बिल्कुल दिलो दिमाग में छप गई थी और आज भी छपी हुई हैं। और आज इतने साल हो जाने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर अरुण गोविल जी को राम, दीपिका चिखलिया जी को सीता माता, सुनील लहरी जी को लक्ष्मण, दारा सिंह जी को हनुमान और अरविंद त्रिवेदी जी को रावण की तरह ही मानते हैं। उस टाइम पर रामानंद सागर जी की रामायण का जो इम्पैक्ट और लोगों के ऊपर था, वैसा ही ओम राउत के ऊपर भी था। लेकिन ओम राउत को फिल्म आदि पुरुष बनाने के लिए इससे भी ज़्यादा इंस्पायर किया था सन 1992 में आई एक जापानीज एनिमेशन फिल्म रामायणा द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम ने, जिस एनिमेशन फिल्म को जापान के डायरेक्टर यूगो साको ने बनाया था। एक्चुअली उस टाइम पर बनाई गई ये एनिमेशन फिल्म एक इंडो जापानी प्रोजेक्ट था, जिसको जापान के डायरेक्टर यूगो साको और राम मोहन ने मिलकर बनाया था। उस टाइम पर बनाई गई इस एनिमेशन फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। लेकिन अफसोस कि उस टाइम पर जापान के द्वारा हमारी रामायण के ऊपर बनाई गई ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज ही नहीं होने दी थी। एक्चुअली जिस टाइम पर सन 1992 और 93 में ये रामायण बनाई गई थी, उस टाइम पर इंडिया में बाबरी मस्जिद को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थीं। उस टाइम पर विश्व हिंदू परिषद और ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि इसको हम यहाँ पर रिलीज होने नहीं देंगे। और उस टाइम पर इसको इंडिया में बैन करने का केवल एक ये रीज़न था कि भगवान राम हमारे भगवान हैं और उनको हम ऐसे कार्टून के तौर पर नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर इंडिया में इसको सीधे कार्टून नेटवर्क पर दिखाया गया था, जिसमें भगवान राम के तौर पर अरुण गोविल जी की आवाज़ रखी गई, अमरीश पुरी की आवाज़ रखी गई रावण के लिए। इसमें रखे गए सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, उनके लुक के ऊपर, उनके कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर यूगो साको ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया था। और जब ये लोगों ने टीवी पर देखी तो इसको यहाँ पर काफ़ी पसंद किया गया। और इंडिया में जिस टाइम पर सन 2020 में लॉकडाउन का माहौल बना हुआ था, तब ओम राउत इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उन्होंने सोचा कि जब इंडिया के बाहर वाले लोग हमारे यहाँ पर रामायण के ऊपर फिल्म बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं बना सकते। और ओम राउत ने रामायण की कहानी को ध्यान में रखते हुए, इसके किरदारों को ध्यान में रखते हुए पूरा स्क्रीन प्ले लिख लिया। इसके बाद ओम राउत ने अपना ये प्लान टी सीरीज के भूषण कुमार को सुनाया और ये उन्हें आइडिया काफ़ी पसंद आया, और वो भी ओम राउत के इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। इसमें ओम राउत ने लीड एक्टर के तौर पर सबसे पहले प्रभास को ही अप्रोच किया, जिनकी फिल्म बाहुबली के बाद एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनी हुई थी और उनका काम उन्हें बाहुबली में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। प्रभास को इसमें साइन किया गया और साथ ही में उनकी फिल्म साहो और राधे श्याम में प्रभास की आवाज़ की डबिंग देखते हुए
ओम राउत ने ये बात भी सोच ली कि इसमें प्रभास की ओरिजिनल आवाज़ नहीं रखी जाएगी और इसमें वो प्रभास की आवाज़ को शरद केलकर से ही डब करवाएंगे, जिन्होंने बाहुबली में भी प्रभास के लिए आवाज़ दी थी। इसके अलावा ओम राउत ने इसमें जो राम, सीता और रावण के किरदार हैं उनके नाम राघव, जानकी और लंकेश के नाम से अपनी फिल्म में दिखाने के बारे में डिसाइड किया। एक्चुअली ओम राउत का ये मानना था कि वो आज के टाइम के हिसाब से आज के यूथ को रामायण के बारे में बताएंगे, जहाँ पर इसमें रखी जाने वाली सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होगी, कैरेक्टर्स के लुक भी बिल्कुल ही अलग होंगे। और इसमें सीता माता के किरदार के लिए कृति सेनन के पहले अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और यहाँ तक कि कीर्ति सुरेश के नामों के ऊपर भी विचार किया गया, लेकिन बाद में फाइनली ओम राउत को इस किरदार के लिए कृति सेनन ही परफेक्ट नजर आई और उन्हें इसके लिए साइन कर लिया गया। इसके अलावा फिल्म आदि पुरुष में लंकेश के किरदार के लिए सैफ अली खान ही उनकी पहली पसंद थे, जो कि इसके पहले फिल्म तानाजी में ऐसा ही नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। हनुमान जी के किरदार में मराठी एक्टर देवदत्ता नागे को साइन किया गया, जिनकी बॉडी और पर्सनालिटी ओम राउत को बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने कहा कि हनुमान जी के किरदार में यही सबसे अच्छी चॉइस रहेंगे। लक्ष्मण जी के किरदार में सोनू के टीटू की स्वीटी में नजर आने वाले सनी सिंह को साइन किया गया। ओम राउत ने फिल्म आदि पुरुष में डायलॉग्स लिखने के लिए मनोज मुंतासिर को साइन किया, जो कि इसके पहले तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे बहुत अच्छे अच्छे गाने लिख चुके थे। और इसके अलावा बाहुबली 2 द कंक्लूजन के लिए उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे और आदि पुरुष में भी उन्हें डायलॉग्स लिखने के लिए ही साइन किया गया। लेकिन फाइनली जब ओम राउत इसको बनाने के बारे में प्लान करने लगे और इसका मुहूर्त शॉट रखा गया, तो इसके मुहूर्त शॉट के दौरान ही सेट पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से फिल्म के सेट पर आग लग गई और पूरा सेट जलने लगा। एक्चुअली शायद भगवान भी ये नहीं चाहते थे कि रामायण के साथ ऐसे छेड़छाड़ करके ये फिल्म बनाई जाए। इस वजह से शायद फिल्म आदि पुरुष के पहले ही शॉट के दौरान भगवान ने भी ये हिंट दी थी। फिल्म के सेट पर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड बुलाई गई और आग के ऊपर काबू पाया गया। हालांकि ये अच्छी बात थी कि सेट पर लगी इतनी बड़ी आग में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। उस टाइम पर सेट पर लगी इस आग के बाद तो फिल्म मेकर्स भी ये सोचने लगे कि आखिर ये आग क्यों लग गई होगी। और उस टाइम पर फिल्म की शूटिंग शुरू होने के पहले ही फिल्म के सेट पर लगी इस आग ने फिल्म मेकर्स को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उस टाइम पर इसमें काम करने वाले और इससे जुड़े बहुत सारे लोग इस आग को अशुभ मानने लगे। हालांकि बाद में ओम राउत ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। और फिल्म के सेट पर लगी इस आग के बारे में ओम राउत का ये कहना था कि बहुत सारे लोग फिल्म के बारे में विरोध कर रहे हैं और हो सकता है कि फिल्म के सेट पर ऐसी ही जलन भावना से किसी ने ये आग लगाई हो। और लगभग जनवरी सन 2021 से फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और नवंबर 2021 में इसको कंप्लीट कर लिया गया। एक्चुअली मज़ेदार बात यह है कि फिल्म आदि पुरुष किसी भी बाहरी लोकेशन पर बिल्कुल भी शूट नहीं की गई है। इसकी पूरी की पूरी शूटिंग ब्लू स्क्रीन के सामने ही की गई है, जहां पर ब्लू स्क्रीन के सामने ये शूट करने के बाद बाकी सारी चीज़ें CGI और VFX से बनाई गई हैं। और शायद यही फिल्म के VFX और CGI खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न रहा कि इस पूरी फिल्म का एक भी सीन रियल लोकेशन पर फिल्माया ही नहीं गया है। इस वजह से इसका ये टीजर देखते टाइम पर एकदम नकली और बिल्कुल फेक लगता है। ओम राउत ने फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज अयोध्या में जाकर किया है, जहां पर सरयू नदी के बीचों बीच से फिल्म आदि पुरुष के इस पोस्टर को रिलीज किया गया था। लेकिन इसका टीजर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जहां पर बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि रामायण के साथ वो ऐसी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिल्म को बैन करना चाहिए। प्रभास का भी इसके बारे में ये कहना है कि उन्होंने शूटिंग के टाइम पर फिल्म का एक भी सीन नहीं देखा था और जब प्रभास ने भी फिल्म का ये टीजर देखा तो शायद उन्हें भी कुछ खास पसंद नहीं आया। और सोशल मीडिया पर प्रभास और ओम राउत का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जहां पर प्रभास ओम राउत को अपने कमरे में बुला रहे हैं। In Adipurush, we had a lot of blue mat. The concept director designed in a different way. But the visuals are like mind blowing. First time it was so much of blue mat I never did before. What I'm is doing this? the biggest film and there is no set. Om, you're coming to my room. Om. Come. जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास भी ओम राउत के बनाए गए इस टीजर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। हालांकि जब सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर यह कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने और इसके डायलॉग राइटर मनोज मुंतासिर ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर आकर इसके बारे में अपनी सफाई भी दी, जहां अपने पक्ष में बात रखते हुए ओम राउत ने ये कहा कि फिल्म के टीजर को उन्होंने यूट्यूब के लिए तो बनाया ही नहीं था और वो इस टीजर को यूट्यूब पर तो रिलीज करने ही नहीं वाले थे, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म बड़ी स्क्रीन के लिए बनाई है। लेकिन वो तो टी सीरीज के साथ पार्टनरशिप होने की वजह से उन्हें इस टीजर को यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ा। हालांकि फिल्म में म्यूजिक दिया है अजय अतुल और संजीत बलहारा ने, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है।
लेकिन इसके अलावा इसके टीजर के तो लगभग हर एक सीन को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर चाहे इसमें प्रभास के VFX के द्वारा बनाए गए 6 पैक एप्स हों, उनके बाइसेप्स हों, प्रभास के द्वारा इसमें नकली भूतों को मारना हो, सैफ अली खान के द्वारा रखी गई आर्मी कट हेयर स्टाइल हो, सैफ अली खान जिस चमगादड़ जैसे पक्षी के ऊपर बैठे हुए हैं, हनुमान जी का लुक हो और उनके शरीर पर चमड़े के तरह के दिखने वाले कपड़े पहने गए हों। हर एक चीज़ को लेकर ऑडियंस ने इसको टारगेट किया है और इसको बैन करने की मांग की है। इसके VFX और CGI को ऑडियंस की तरफ से मिले इतने नेगेटिव रिस्पॉन्स के बाद अजय देवगन की VFX कंपनी NY VFX वाला ने एक लेटर जारी करके ये कहा कि उनका आदि पुरुष के VFX से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली प्रकाश सुतार जो कि NY VFX वाला के को-फाउंडर हैं, वो आदि पुरुष के VFX से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई एक चीज़ खराब बन जाती है तो लोग उससे अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आदि पुरुष के VFX और CGI के साथ में भी। इसके टीजर को मिले नेगेटिव रिस्पॉन्स के चलते ओम राउत ने ये कहा था कि ये उन्होंने 3D में बनाई है और इसके टीजर को उन्होंने दोबारा से थिएटर में रिलीज करके इसको 3D में लोगों को दिखाया है। लेकिन इसके टीजर को 3D में थिएटर में देखने के बाद भी ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और अगर अब पूरी फिल्म ही ऐसी होगी तो फिर तो इसको भगवान ही बचाए। और अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फिल्म आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को ही रिलीज होगी या फिर इसको डिले करके इसके VFX को और इसमें CGI को इम्प्रूव करके दिखाया जाएगा, या इसको पूरी तरह से ही बैन किया जाएगा और यहाँ पर रिलीज ही नहीं होने दिया जाएगा। फिल्म आदि पुरुष के टीजर को लेकर ये सारी चीज़ें अभी संदेह में बनी हुई हैं। आपका पर्सनली फिल्म आदि पुरुष के बारे में क्या कहना है? इसके टीजर में दिखाए गए CGI और VFX के बारे में क्या कहना है? इसमें दिखाए गए किरदारों के बिल्कुल ही अलग लुक को लेकर आपका क्या सोचना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।